बच्चों, तो अभी हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे और अपरिमेय संख्याओं नहीं, दशमलव प्रसार हम लोग पढ़ रहे थे, दशमलव प्रसार के बारे में। हाँ, अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याएं किस रूप की होती है वही पढ़ रहे थे, सॉरी। ये इरेशनल नंबर्स है ना। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। किस चीज से सूचित किया जाता है? आई से, ठीक है, ठीक। तो ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़े थे, किस किस रूप का होता है। अभी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब अनवसानी अनावर्ती के बारे में पढ़े कि ना तो ये टर्मिनेट करते हैं, ना तो ये खत्म होते हैं, और ना ही ना तो ये रिपीट करते हैं। सेम डिजिट का ब्लॉक ना तो रिपीट होता है, जैसे 0.10 110 1110 फिर 11110, सेम चीज रिपीट भी नहीं कर रहा है लेकिन ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये आपका अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। ये आपका अपरिमेय संख्याएं में आती है। फिर जैसे रूट m के रूप का होता है, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे √1 नहीं होगा क्योंकि √1 का वैल्यू 1 हो जाता है ना। √2 होगा, √3 होगा, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, तो √4 आपका नहीं होगा, √5 होगा। इस तरीके से होगा। और √-2 तो होता नहीं है, वो तो इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए लिखा हुआ है m धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ m, जहां m पूर्ण वर्ग घन नहीं है, जैसे √1 क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं होगा क्योंकि 1 हो जाता है इसका घनमूल। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू 2 आ जाता है ना। फिर पाई, 2 पाई जो है वो 22/7 है। 7 एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, या 3.14 जो हम लोग पढ़ते हैं, 3.141592653558। कुछ ना तो कहीं खत्म हो रहा है, ना तो इसका सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो ये पाई भी जो है ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। आप लोग कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि पाई 22/7 है तो ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट में है क्या, पाई जो है वो 2πr/2r। 2πr क्या है? सर्कल का वृत्त की परिधि, सर्कल का सर्कमफेरेंस है, और 2r क्या है? डायमीटर है। तो पाई जो आया किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, वृत्त की परिधि, और व्यास डायमीटर, इस दोनों का रेशियो अनुपात निकाला गया और उसी से पाई का वैल्यू आया। तो सोचिए हम लोग मापते हैं किसी चीज को, तो मापने में तो हम लोग थोड़ा सा भी, चूंकि दो छोटे से छोटे संख्या के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स, और बहुत सारी इरेशनल नंबर्स है अपरिमेय संख्याएं। तो ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ भी यदि अपरिमेय हो जाता है, जो हम लोग मापने के मिस्टेक के कारण मान लीजिए 1 माप लेते हैं, लेकिन यदि 1.0100100001 इस फॉर्म का हो गया तब तो वो इरेशनल हो गया ना। तो इसीलिए चूंकि इस मापने में हमको कुछ पता नहीं चल पाता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है, परिधि आपका सर्कमफेरेंस क्या है, ये आपका अपरिमेय है, या तो आपका डायमीटर व्यास अपरिमेय है, इसीलिए। लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय है, तो इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 देख के आप लोग परिमेय नहीं समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स इस फॉर्म की होती है। अच्छा, मैं अब आगे पढ़ाने से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे √m, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक तो ये तो समझ रहे हैं कि √-1 यदि हो जाएगा तो वो आपका इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, जो अभी आप लोगों के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। इंटर में जाने पर उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और m पूर्ण वर्ग में है, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए तब तक, √4 इसका वैल्यू जो है आप लोग क्या कहते हैं? √4 का वैल्यू 2 और -2 दोनों कहिएगा? नहीं, -2 जो है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। √4 का केवल और केवल वैल्यू जो है 2 है, √4 का वैल्यू -2 जो है वो नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में x² = 4 रहे तब x का वैल्यू 2 भी होता है और -2 भी, +-2 मतलब 2, -2। ये केवल √4 है तो हमेशा √m हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ये आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, √4 = 2 - 2 लिख देते हैं। नहीं, ये x² = 4 तो x का वैल्यू +-2 होता है, ठीक है। अभी पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, मैं फिर फिलहाल आगे मिटा रही हूँ, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, उसके बाद आगे पढ़ूंगी। आखिर ये
देखिए ये √4 का वैल्यू 2 ही होता है, -2 क्यों नहीं? एक चीज़ आप लोग, हम लोग जब पढ़ रहे थे, मैं जब पढ़ी थी उस समय 9th में, एक चीज़ था फंक्शन पढ़ना था, फलन पढ़ना था। अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि फलन का तभी अस्तित्व होता है जब इधर के सारे अवयव का केवल और केवल एक इमेज हो। मतलब इसका 2 इमेज होगा तो ये फलन नहीं होगा। इधर का तो सारा का अलग अलग है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज यदि हो जाए तो वो फलन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ केवल ये पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए √4 = -2 क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोचिए √4 = यदि f(x) फलन यदि √x लिए, मतलब x की जगह पे यदि हम 4 लिए तो x का इसका वैल्यू 2 हो जाता, -2 हो जाता, तो इसका मतलब एक एलिमेंट का 2 वैल्यू हो जाता, 2 इमेज हो जाता। तो ये जो है आपका स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो तब आपका f(x) = √x ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो एक एलिमेंट का 2 इमेज, 4 का 2 इमेज 2 और -2 हो जाता, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। लेकिन x² = 4 यदि है तो ये स्क्वायर फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन था, ये आपका है स्क्वायर फंक्शन f(x) = x²। तो 2 का भी स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4। मतलब एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होता है, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। तो यही फंक्शन का, चलिए 11th में तो पूरा डिटेल्स में पढ़ना ही है, तो इसीलिए केवल ये बता दें कि ये कहीं भी यदि कोई लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। √x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। फिर बाद में हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। ठीक है, अभी देखिए परिमेय संख्या में तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब आती है। यदि हम लोग प्राकृत संख्या, तो ये 1 2 3, ये एरो का चिन्ह बता रहा है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। एरो मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यदि हम निरूपित कर सकते हैं, कहेगा 2 को निरूपित कीजिए, तो कह दीजिएगा ये है 2, है ना। अब पूर्ण संख्या का तो 0 1 2 3 4 इधर हो गया। कहेगा पूर्णांक का, तो चलिए निगेटिव भी बता दे रहे हैं। ये सब आप लोग पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, अब मेन रूप से है अभी परिमेय संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में है। ठीक है, यदि हमारे पास, यदि हमको लिखना रहा 3/4, इसको निरूपित कीजिए, तो ये तो हमारा नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो बताए थे 3/4 परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट भी इसी से आया था। बताए थे कल एग्जाम्पल ना, तरबूज को 4 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भाग हमको खाना है, तो 3/4 हिस्सा खाए, है ना। तो अच्छा एक चीज़ आप बताइए, आप लोग एक टॉफ़ी खाते हैं मंच, ठीक, 2 दोस्त मिलके खा रहे हैं, तो कितने जगह से टुकड़ा करते हैं, एक जगह से टुकड़ा करते हैं, तो 2 पार्ट हो गया। बड़ा यदि 3 दोस्त को खाना है तो इस मंच को 2 जगह से काट देते हैं, तो 3 बराबर बराबर टुकड़ा हो गया। 4 जगह से खाना है तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 जगह से तोड़े तो अपने आप 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमको मान लीजिए 3/4 निकालना है। ठीक है, तो 3/4 हम शुरुआत क्या कर रहे हैं, 0 से। ठीक है, 3/4 में तो ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो मतलब 0, इसका ये इधर वाला पोर्शन होता है इंटीग्रल पार्ट और इधर वाला पोर्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 4/3 रहता तो हम लोग लिखते 1/1/3, मतलब 1 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1/3 हो गया इंटीग्रल पार्ट, ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो आपका 0 है, तो 0 से शुरुआत करते हैं 3/4, मतलब 0 और 1 के बीच में 4, डिनोमिनेटर मतलब हर जो है आपका 4 है। 4 है मतलब 4 पार्ट में बटा हुआ है, तरबूज हो या कुछ भी हो, मंच हो, और 3 भाग हमको खा लेना है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट में बांटने के लिए बराबर बराबर दूरी पे अभी बताया ना, 3 जगह से टुकड़ा किए तो 1 2 3 4 भाग में बट गया। तो अब हमको 3/4 हिस्सा लेना है, ये हो गया 1/4, ये 2/4 और ये हो गया आपका 3/4, हो गया ना, समझ रहे हैं। यदि हमको 4/3 करना रहता तो देख रहे थे 4/3 क्या था, 1/3, मतलब 1/1/3, तो 1 तो आपका कंप्लीट भाग था और उसके बाद 1/3, मतलब 1 तक तो आपका कंप्लीट हुआ
और एक के आगे जो है ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, तो ये 1 और 2, इसका डिनोमिनेटर हर जो है ये 3 है, मतलब 3 पार्ट में बांटना है। तो 3 पार्ट में बांटने के लिए मंच को 3 दोस्त में बांटने के लिए क्या किए, 2 जगह से टुकड़ा किए, तो 1 1 2 कर दिए 2 जगह से टुकड़ा। समझ के है ना मेरी बात। अब अलग फिगर में यदि आप कहे तो चलिए मैं अलग फिगर में ड्रॉ करती हूँ, 0 1 2 ऐसे करके जाएगा, -1 -2 ऐसे जाएगा, 4/3, तो 0 से 1 तो आपका कंप्लीट है, और 1/3 मतलब 1 से आगे इसको हम 3 पार्ट में बांटे, तो 2 जगह से टुकड़ा किए, ये 1/3, ये 2/3, तो मुझे तो 1/3 ही लेना था, तो ये हो गया 1:1/3 मतलब 4/3 हो गया। बात समझ रहे हैं। यहीं पे मुझे निगेटिव में -1/4 जाना हो तो 0 से बैक साइड में चलेंगे, निगेटिव साइड में चलेंगे। 4 है तो 1 2 3, अब 4 पार्ट में बट गया, ये 0 था, ये -1 था, ये -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, तो ये हो गया -1/4। ये आप क्लास 6 7 8 9 में भी है ये थोड़ा सा, तो ये सब आप जानते होंगे, है ना। मान लीजिए हमको -8/3 करना है, ठीक है, तो -8 क्या है, माइनस है 3 3 दूनी 6 2 8/3 मतलब -2, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, 2/3 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना। तो -2 से आगे बढ़ना है, तो थोड़ा नंबर लाइन को और आगे हम लोग अभी बढ़ा देते हैं, एरो का चिन्ह है, तो -2 तक तो मुझे कंप्लीट चलना है बैक साइड में, और 2/3 मतलब इसमें 3 पार्ट में बांटना है, मतलब 2 जगह से हम लोग टुकड़ा किए, और दूसरा टुकड़ा पहला दूसरा 2/3, ये वाला हो गया -8/3। बात समझ रहे हैं, -2 पूरा चले और 2/3 इधर चलिए, ठीक है। यदि कहेंगे कि अच्छा परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है तो 0.25 को कीजिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 0.25 को 25/100 तो लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/4। अब आप लोग 1/4 को बहुत इजी वे में आप लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये 0 है, ये 1 है, इधर -1 है, ऐसे ही बढ़ाते चलिएगा। 1/4 डिनोमिनेटर 4 है, 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 जगह टुकड़ा किए, ये हिस्सा हो गया 1/4, यही हो गया, मतलब क्या 0.25 कहिए या 1/4 कहिए। तो इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम लोग पढ़ चुके। अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग और भी चीज़ बताएंगे। 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है और परिमेय संख्याएं भी होती है, ठीक है। तो पहले वो बताएंगे और उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, ये नेक्स्ट क्लास में चलेंगे।